की उम्र, उसके हाथ, उसके जूते, उसके कोट पर लगा बैच। दिन गुजरते गए, हफ्ते। वो भिखारी रोज वहां होता, कभी दरवाजे के बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, कभी थोड़ा आगे, कभी थोड़ा पीछे, ताकि किसी को आदत न पड़े, ताकि कोई उसे याद न रखे। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि लोग उसे भूल जाएं, और वो अपनी इस ताकत में माहिर था। लेकिन एक दिन एक आईएसआई का जवान जो चेक पोस्ट पर तैनात था, उस भिखारी के पास आया, खड़ा रहा, ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, तू रोज यहां होता है? भिखारी ने सिर उठाया, थकी हुई आंखें, टूटा हुआ चेहरा। साहब, बस 2 रोटी के लिए। जवान ने उसे घूरा। यहां से हट जा, दोबारा दिखा तो अंदर कर दूंगा। भिखारी धीरे धीरे उठा, लड़खड़ाते कदमों से चला गया। उस दिन शाम को वो भिखारी रावलपिंडी की एक पुरानी मस्जिद में था, नमाज पढ़ी और चुपचाप बैठ गया। मिशन खतरे में था। अगले दिन वो भिखारी नहीं आया, न उसके अगले दिन। 1 हफ्ते बाद काहुता से 1 किलोमीटर दूर एक छोटी सी दुकान के सामने एक नया भिखारी दिखा। अलग कपड़े, अलग बैठने का तरीका, लेकिन वही आंखें, वही खामोश नजर जो हर चीज को देखती थी। और फिर वो नाई की दुकान। काहुता रिसर्च सेंटर से थोड़ी दूर एक छोटी सी नाई की दुकान थी। नाम था गुलाम नाई। एक बूढ़ा नाई, पुरानी कुर्सी, टूटा हुआ आईना, लेकिन उसके ग्राहक साधारण नहीं थे। काहुता के वैज्ञानिक दोपहर की छुट्टी में वहां आते थे, बाल कटवाते, दाढ़ी बनवाते, और जाते वक्त जमीन पर बाल बिखरे छोड़ जाते, जिन्हें कोई नहीं उठाता था सिवाय उस भिखारी के। वो दुकान के बाहर बैठता। जब नाई अंदर होता, जब ग्राहक आता जाता, वो भिखारी आमद दरवाजे के पास से गुजरता और बड़ी सफाई से कुछ बाल अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता। इतनी सफाई से कि खुद नाई को भी पता नहीं चलता। वो बाल एक छोटी सी पुड़िया में बंद होते और किसी अनजान रास्ते से भारत पहुंचते। दिल्ली, रॉ की प्रयोगशाला, सफेद कोट, माइक्रोस्कोप, परीक्षण। वैज्ञानिकों ने उन बालों को देखा और जो मिला वो देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। यूरेनियम 235 के अंश, भारी विकिरण के निशान। वो वैज्ञानिक जो उन बालों के मालिक थे, वो रोज यूरेनियम के संपर्क में थे। मतलब पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा था। इस जानकारी की वजह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, परमाणु सामग्री की आपूर्ति बंद की, यूरोपीय देशों को रोका। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम जो 1984 से 85 तक पूरा होने वाला था, 15 साल पीछे हो गया। और पाकिस्तान को आज तक नहीं पता कि वो राज एक भिखारी के कटोरे से निकला था। वो भिखारी था अजीत डोभाल, मौलाना। वो मुलाकात जो कभी नहीं भूली। 1980 का दशक, लाहौर, एक मशहूर दरगाह, हजारों की भीड़। डोभाल उसी भीड़ का हिस्सा थे। कुर्ता, टोपी, दाढ़ी, बिल्कुल लाहौर का आम मुसलमान। वो दरगाह की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखें झुकी हुई, होंठ हिल रहे थे, जैसे दुआ पढ़ रहा हो, लेकिन उसका दिमाग दुआ नहीं पढ़ रहा था। वो ऑब्जर्व कर रहा था, कौन आया, कितने बजे, किसने किससे बात की, कौन सा चेहरा बार बार दिख रहा है। यह उसका काम था। उसका नाम था अजीत डोभाल। तभी भीड़ के एक कोने में एक बूढ़े मौलाना की नजर उन पर पड़ी। लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, चेहरे पर तजुर्बे की गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखें जवान थीं, तेज, पैनी, बेधने वाली। वो आंखें डोभाल पर टिक गईं। डोभाल ने भांपा, उन्होंने नजर फेर ली, लेकिन मौलाना ने नजर नहीं फेरी। वो उठे, धीरे धीरे चले और डोभाल के पास आकर बैठ गए। खामोशी। फिर बेहद धीमी आवाज में बर्तन बोले, क्या तुम हिंदू हो? उस एक सवाल ने डोभाल के पूरे जिस्म में बिजली